ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 के बारे में। इसके अंतर्गत बताया गया है, निजी रक्षा में किए गए कार्य से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी या किसी अन्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, तो पहला उदाहरण है आत्मरक्षा में हमला। यदि हम पर कोई हमला करता है तो हम आत्मरक्षा में धारा 34 का हवाला लेते हुए अपराध से बच सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राहुल अपने घर में सो रहा है, रात में एक चोर उसके घर में घुसता है और राहुल पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। अपनी रक्षा में राहुल चोर को धक्का देता है जिससे चोर गिरकर घायल हो जाता है। इस स्थिति में राहुल का कार्य धारा 34 के तहत निजी रक्षा माना जाएगा और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरे की रक्षा में हस्तक्षेप। सीमा एक पार्क में टहल रही है। वे देखती है कि एक व्यक्ति एक बच्चे को मार रहा है। बच्चे की रक्षा के लिए सीमा उस व्यक्ति को रोकती है और उसे दूर ढकेलती है, जिससे वह व्यक्ति हल्का घायल हो जाता है। इस मामले में सीमा का कार्य धारा 34 के तहत दूसरे की रक्षा में किया गया उचित कदम माना जाएगा। यहाँ पर भी सीमा को रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। उदाहरण 3, डकैती के दौरान आत्मरक्षा। राजू अपने घर में है और अचानक कुछ डाकू उसे लूटने के लिए घुस आते हैं। उसमें से एक उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। राजू पास में पड़ी एक लकड़ी उठाकर डाकू पर वार करता है, जिससे वह घायल हो जाता है और बाकी डाकू भाग जाते हैं। ये धारा 34 के तहत निजी रक्षा में किया गया कार्य होगा और राजू अपराधी नहीं माना जाएगा। उदाहरण 4, महिला की आत्मरक्षा। संगीता बस स्टॉप पर खड़ी है। तभी एक व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। संगीता उसे जोर से धक्का देकर दूर हटा देती है, जिससे वह गिर जाता है और चोट लग जाती है। ये आत्मरक्षा का उचित उपयोग है और संगीता पर कोई मामला नहीं बन सकता है। इस सेक्शन का लाभ संगीता उठा सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु, आवश्यकता और अनुपातिकता। निजी रक्षा का अधिकार तभी मान्य है जब किया गया कार्य आवश्यक हो और स्थिति के अनुसार उचित हो। अत्यधिक बल का उपयोग इस अधिकार के दायरे से बाहर हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, अगर आप आवश्यकता और अनुपातिकता के अनुसार ये कार्य नहीं करेंगे तो आपको इस अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे दूसरा बिंदु है पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं। यदि कोई पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से किसी को गिरफ्तार कर रहा है और व्यक्ति उसका विरोध करते हुए हिंसा करता है तो इसे निजी रक्षा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उकसावे का अभाव। यदि कोई व्यक्ति खुद ही लड़ाई झगड़ा शुरू करता है और फिर आत्मरक्षा का दावा करता है तो ये धारा 34 के अंतर्गत नहीं आएगा। आत्मरक्षा का अधिकार केवल तभी मिलता है जब कोई अन्य व्यक्ति अनावश्यक रूप से हमला करता है या गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। अब हम जानेंगे निजी रक्षा कब तक जारी रहती है। निजी रक्षा तभी तक जारी है जब तक खतरा बना रहता है, तब तक निजी रक्षा का अधिकार लागू रहता है। यदि खतरा समाप्त हो गया है लेकिन व्यक्ति फिर भी हमला करता है तो वह आत्मरक्षा नहीं बल्कि हमला माना जाएगा। जैसे कि बताया था कि आवश्यकता और अनुपातिकता का होना बहुत जरूरी है इस सेक्शन के अंतर्गत। इसी के साथ हम संक्षेप में समझेंगे कि इस धारा का पूर्णता महत्व क्या है। धारा 34 निजी रक्षा में किए गए कार्यों को अपराध से छूट देती है। पॉइंट 2, ये अधिकार स्वयं और दूसरों की रक्षा के लिए दिया गया है। पॉइंट 3, आवश्यकता और अनुपातिक बल का ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट 4, इस अधिकार का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो याद रखिएगा, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं और अपनी निजी रक्षा और दूसरों की रक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।